फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा से बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, साइबर जालसाजों ने एक युवती से ठगी की है। डिजिटल अरेस्ट करके युवती से 14 लाख रुपए लूटे। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का डर दिखाया। मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देकर ठगी को अंजाम दिया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन यहां पर शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त नोएडा से सामने आ रही है। डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला यहां पर देखने को मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाते हुए डर दिखाकर एक युवती से 14 लाख रुपए लूटे गए हैं। साइबर जालसाजों ने एक युवती से 14 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का डर दिखाया है, खौफ दिखाया है। मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देकर ठगी को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नोएडा से ये जानकारी है। डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट करके युवती से 14 लाख रुपए यहां पर लूटे गए हैं। डर दिखाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, ड्रग्स तस्करी का केस बनाते हुए खौफ पैदा किया गया और उसके बाद मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देते हुए यहां पर 14 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त नोएडा से। ये बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें ठग खुद को सरकारी अधिकारी जैसे कि कोई पुलिस या फिर कोई साइबर सेल का व्यक्ति बताता है और ये बताकर लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाते हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे मामले डिजिटल अरेस्ट के देश में कई बार जो है सामने आए हैं। एक मामला, नया ताजा मामला नोएडा से सामने आ रहा है डिजिटल अरेस्ट का, जहां पर एक युवती को कॉल करके डिजिटल अरेस्ट पे डाला गया और आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का खौफ यहां पर दिखाया गया। 14 लाख रुपए लूट लिए गए हैं युवती से। ये बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। ठग वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के जरिए खुद को सरकारी अधिकारी के तौर पर पेश करते हैं और पीड़ित को किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हैं। पीड़ित को इतना डरा देते हैं कि वह अपने परिवार या दोस्तों से मदद भी नहीं मांग पाता है और ऐसा ही एक केस नोएडा में फिर से सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट का ये केस, जहां पर युवती को डरा धमकाकर एक मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का केस बनाकर इतना खौफ पैदा किया कि 14 लाख रुपए यहां पर लूट लिए गए हैं। साइबर ठगी का एक और मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 50 में रहने वाली निधि नाम की लड़की से डिजिटल अरेस्ट हुआ है और उससे 14 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। पूरा मामला जनवरी का है, जब निधि को अंकित कुमार का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपका नंबर बंद होने वाला है और आपके नंबर पर 17 मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग राज्यों में। ऐसे में मैं आपका जो कॉल है वो डाइवर्ट कर रहा हूँ, यानी कि ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मुंबई के एक अफसर पे। वो आपसे जानकारी लेगा, आपको पूरा जांच में सहयोग करना होगा। ऐसे में निधि डर जाती है और जब सहयोग के नाम पर उससे कहा जाता है कि आप पे अलग अलग राज्यों में 17 मुकदमे दर्ज है तो निधि डर जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। पुलिसकर्मी बनकर एक साइबर ठग सामने बैठा रहता है, उसको वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल में पुलिस की सायरन की आवाज़ भी आती है और ये कहा जाता है कि आपके ऊपर मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी और तमाम अन्य जो मुकदमे वो दर्ज हैं। ऐसे में हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे, मगर आपके खाते में जो पैसा है हमारे अलग अलग खातों में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। निधि को कुछ समझ आता है। ऐसे में निधि ने अपने खाते से निकालकर 14 लाख रुपए ठगों के खाते में डाल दिए और जब निधि को समझ आता कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है तो निधि इसी साइबर थाने में आती है और मुकदमा दर्ज कराती है। फिलहाल जो साइबर क्राइम थाना है पूरे मुकदमे की तफ्तीश कर रही है, पहचान कर रही है कि आखिर वो लोग कौन थे, किन खातों में उन्होंने पैसा डलवाया, किस राज्य से बात कर रहे थे। मगर लगातार हम आपको बता दें पूरे एनसीआर समेत पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो साइबर फ्रॉड है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं।
ऐसे में इसका इलाज केवल एक ही है, अगर आप सतर्क रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो आप इस डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। सावधानी आपको यही बरतनी होगी कि अगर अनजान नंबर से आपको कोई कॉल करता है और ये कहता है कि आपके नंबर पर मुकदमा दर्ज है, या आपके आधार कार्ड में फर्जी काम हो रहा है, या आपका पार्सल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है, तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इसी तरह की जालसाज तैयार रहते हैं आपको ठगने के लिए। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा कराती है। फिलहाल जो साइबर क्राइम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ डिटेल्स आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर 14 लाख रुपए युवती से लूटे गए। डिजिटल अरेस्ट के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, खौफ पैदा कर देते हैं। ड्रग्स तस्करी का यहाँ पर मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी यहाँ पर खौफ पैदा किया, और आपका रिपोर्ट भी यहाँ पर देखा गया है, दर्शकों को दिखाया है। किस तरीके से आगे इस पर एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर जो कि दर्ज की गई है? बिल्कुल देखिए, पहले तो मामले को समझना होगा किस तरीके से निधि को जो है डिजिटल अरेस्ट कर 14 लाख रुपए ठगे। पहले तो उसपे अंकित कुमार का फोन आता है कि मैं टेलीकॉम मंत्रालय से बात कर रहा हूं और आपका जो फोन नंबर है वो बंद हो जाएगा कुछ ही देर बाद, और आपके नंबर पे मिसयूज किया गया, यानी कि आपके नंबर से कई गलत गतिविधियां हुई हैं। ऐसे में हम आपका जो नंबर है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। जो हमारे मुंबई के अधिकारी हैं, मुंबई से एक अधिकारी निधि के नंबर पर फोन करता है और ये कहता है कि देखिए, अलग अलग राज्यों में आपके ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और ड्रग्स के तस्करी को लेकर। ऐसे में निधि डर जाती है और निधि कुछ सोच पाती या समझ पाती जब तक उसको इतना उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि सच में निधि ने कोई गलत काम किया। ऐसे में जो ठग होते हैं वो निधि को कहते हैं कि जांच के लिए आप वीडियो कॉल पे आइए, और वीडियो कॉल के सामने एक जो आरोपी होता है वो अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताता, बकायदा वो वर्दी भी पहनता है और पीछे पुलिस की सायरन की आवाज भी आती है। निधि को लगता है कि सच में कोई पुलिस वाला है और वो उससे तमाम सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ गए रहते हो, जाते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो। और जो पुलिसकर्मी बताता है कि देखिए, आपके ऊपर अलग अलग राज्यों में 17 मुकदमे दर्ज है, जो कि ड्रग्स का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मामला है। ऐसे में आपका जो खाता है उसमें जितने भी पैसे हमारे खाते में आप डाल दीजिए, ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जैसे इस केस से आपको क्लीन चिट मिलेगा, हम आपके सारे पैसे रिफंड कर देंगे। निधि की गलती यही रहती है कि निधि क्रॉस चेक नहीं करती, निधि अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे नहीं जाती, निधि अवेयर नहीं है डिजिटल अरेस्ट को लेकर, इसलिए निधि के सारे पैसे उन आरोपियों के खाते में चले जाते हैं। क्योंकि मामला 3 जनवरी का है और जो निधि है इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराती है 3 दिन पहले, यानी कि 5 महीने के बाद निधि को निधि एक तरीके से अवेयर होती है और वो 3 दिन पहले साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराती है। क्योंकि बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि अब तक जितने भी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और महानगरों में रहने वाले हैं। खासकर नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, गुड़गांव या बेंगलोर की बात करें, ऐसे लोग जो है वो यहाँ रहते हैं और अधिकतर हर कोई ग्रेजुएशन क्या होता है, मास्टर क्या होता है, बड़ी कंपनियों में पद पे काम करते हैं। मगर सोचिए, अवेयरनेस के कारण ये लोग डिजिटली ठगे जाते हैं, और जबकि बार बार ये कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला आपसे ऑनलाइन या वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे पूछताछ नहीं करता। आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। और देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता और ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। आपको थोड़ा संयम रखना होगा, क्योंकि देखिए, अगर हमारे पे कोई कॉल आता है और ये कहता है कि मैम जी, आपका जो फोन नंबर है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके जो पैकेट है उसमें ड्रग्स मिला है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग में केस है और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो सबसे पहले मैं नजदीकी थाने में जाऊंगा और या तो करूंगा जिस नंबर से कॉल आया उसको काट दूंगा। क्योंकि अधिकतर मामलों में जितने भी साइबर जो फ्रॉडी टाइप के होते हैं व्हाट्सएप कॉल करते हैं, और कोई भी अधिकारी, कोई भी जज या सीबीआई का अधिकारी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा, नॉर्मल कॉल करेगा और बाई आपके नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां आपसे संपर्क किया जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आपसे मुंबई पुलिस बात करेगी या बेंगलोर पुलिस बात करेगी, हरियाणा पुलिस बात करेगी। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो सबसे पहले आपको नोएडा पुलिस आपसे संपर्क करेगी, अगर आप इस मामले में फंसते तो। ये सब एकदम मनगढ़ंत कहानी होती है जिसमें ये पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए, डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग या जज, सीबीआई, अगर इस तरह की कोई भी आपको कॉल आती है तो आप समझ जाइए कि 200% ये पूरी तरीके से फ्रॉड है और आपसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं है कि नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए या अन्य मामलों में आपसे ठगी की गई है। ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं और लोग अपने 20 से 25 लाख करोड़ों
जो आपका जीतना जी वाला बिल्कुल जो महेंद्र, समय एक होता है वो तरीके से ये आपका अवेयरनेस की कमी का पूरा मामला है, जहां पर ये समझना जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको जो गिरफ्तार करेगा वो वीडियो कॉल पर नहीं करेगा। कोई भी अगर ऑफिशियल नंबर से कॉल आता है तो वो व्हाट्सएप पर नहीं आएगा। ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जैसा कि आपने बताया, काफी अहम जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।